हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकेब फॉर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है बराक्स। देखिए, आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, मैं जैसे स्पेलिंग याद हो सके उसी तरीके से प्रोनाउंशिएट करता हूँ। अब यहाँ पे बराक है, वो किस व्यक्ति के नाम से मैच कर रहा है? बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा को आप जानते होंगे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले। अभी तो फिलहाल जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी से। आपको क्या लगता है, मेरे को एक जी के ट्रिक्स पे भी बनाना चाहिए चैनल? ये वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अपने अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। बराक है, वो बराक ओबामा के नाम पे आ रहा है एकदम, बराक ओबामा। ठीक है, अब देखिए, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उनके रहने का स्थान क्या था? वाइट हाउस, है ना। अब जानते हैं, बहुत ही आलीशान महल सा है एकदम। अब वो जहाँ पे रहते थे वाइट हाउस में, कहने को तो उनका खुद का था पूरा, मगर वो अकेले रहते थे, उनसे ज़्यादा तो उनके सैनिक रहते थे। कैसे? उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, इतनी शानदार सिक्योरिटी थी कि इतने सारे सोल्जर्स वहाँ पे रहते थे, इतने सारे सोल्जर्स रहते थे कि ये बताना मुश्किल था असल में ये वाइट हाउस है, ये बराक ओबामा के रहने की जगह है या इन सोल्जर्स के रहने की जगह है। मतलब इतने सारे सोल्जर्स को देख के ये लगता था कि ये असल में सोल्जर्स के रहने की जगह है। बस एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है। बराक्स मतलब होता है जिस बिल्डिंग में सोल्जर्स रहते हैं, जहाँ सिपाही रहते हैं, उसे ही बोलते हैं बराक्स। बैरक्स को देखते ही आपको बराक ओबामा की याद आएगी, और बराक ओबामा जहाँ रहते थे उनसे ज़्यादा तो वहाँ पे सैनिक रहते थे। ठीक है, बहुत सारे। तो ऐसा लगता था उनके रहने की जगह उनके सैनिकों के रहने की जगह है। तो इससे आपको याद आ जाएगा, सैनिकों के रहने की जो जगह होती है उसे बोलते हैं बराक्स। नेक्स्ट वर्ड है बोरो। अगर आप किसी ऊंची जगह पे चढ़े, मतलब पहाड़ वहाड़ या कोई बहुत ऊंची मंजिल बिल्डिंग जिससे आपका पूरा शहर दिखता हो, ठीक है, और शहर में जिस नगर में आप रहते हो, मान लीजिए आप रहते हैं गांधीनगर में, तो आप उस बिल्डिंग पे चढ़े अपने दोस्त के साथ और वहाँ पे आपको दिखा गांधीनगर, तो आप क्या बोलेंगे? देख, वो रहा गांधीनगर, वो रहा, या फिर वो रहा। तो अगर आप जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया मैं राजस्थानी हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको नॉर्मली हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो रहा। और अगर मैं राजस्थानी हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा? वो रो, है ना। राजस्थानी कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि गांधीनगर वो रो। ठीक है, तो बोरो या वो रहा, उससे क्या दिखाया आपने? आपका नगर था, मान लीजिए आप किसी भी सिटी में रहते हैं, उसमें आपका उपनगर, जैसे गांधीनगर है वो उपनगर हो गया। मतलब एक टाउन के अंदर एक और स्मॉल टाउन होता है, उसे बोलते हैं बोरो। तो आप कैसे याद आएगा? जैसे आप पढ़ेंगे बोरो तो आपको याद आएगा कि मैंने ऊपर मंजिल पे चढ़ के यूं बताया था कि देख, वो रहा गांधीनगर, वो रहा। तो वो रहा मतलब आपने क्या दिखाया था? नगर के अंदर एक और उपनगर दिखाया था। तो उससे आपको याद आ जाएगा, बोरो का मतलब होता है शहर के अंदर एक और छोटा शहर या फिर उपनगर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम तीन वर्ड करेंगे, तीनों आपस में सिनोनिम है। तो उनमें से पहला वर्ड है ब्रिडल। देखिए, ब्रिडल है, उसे हम क्या पढ़ेंगे? ब्राइडल। ब्राइड का मतलब आप जानते हैं, दुल्हन। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ब्राइडल का मतलब होता है दुल्हन का। दुल्हन का क्या हो सकता है? दुल्हन का दूल्हा हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं, दुल्हन का जो दूल्हा होता है वो काय पे आता है? वो घोड़े पे आता है। ठीक है, और घोड़े पे आता है, आपको पता है घोड़ा किससे कंट्रोल करते हैं अपन? घोड़े की लगाम से। तो एग्जैक्टली ये इस वर्ड का मीनिंग है। ब्राइडल मतलब होता है घोड़े की लगाम। अब ये कैसे याद आएगा आपको? ये ब्रिडल है, इसको आप पढ़ेंगे ब्राइडल, और ब्राइडल मतलब दुल्हन का। दुल्हन का क्या होता है? दूल्हा। और दूल्हा किस पे आता है? घोड़े पे। और घोड़े को कंट्रोल कैसे करते हैं? अपने घोड़े की लगाम से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेन। REIN, इसको रेन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जानते हैं, इसको अगर हम RAIN पढ़ें, रेन को RAIN, तो क्या हो जाएगा? रेन। आप सभी जानते हैं, जब बहुत अच्छा बारिश का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, और मस्त एकदम बादल बादल छाए हुए रहते हैं ना, धूप बिल्कुल नहीं रहती, ठंडी ठंडी हवा, बारिश का सा मौसम, उसमें किसी को भी है ना, बंद गाड़ी में घूमने का मन नहीं करेगा। उसको मन करेगा कि मैं खुले में घूमूं एकदम। और खुले में भी किस में? घोड़े पे। सोचिए आप घोड़े पे जा रहे हैं, स्लो मोशन में नहीं दिखाते पिक्चरों में, वैसे उस तरीके से आप घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, एकदम शानदार मौसम हो रहा है। तो घोड़े को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? घोड़े की लगाम से। ठीक है,
तो यही एग्जैक्टली रेन का मतलब हो जाएगा घोड़े की लगाम। याद कैसे आएगा? रेन, जब बारिश का मौसम होता है, सुहाना मौसम होता है, उसमें आपको गाड़ियों वाड़ियों में घूमने का मन नहीं करता, घोड़े पे मन करता है घूमने का, और घोड़े को कंट्रोल करते हैं अपन किससे? घोड़े की लगाम से। तो रेन देखते ही आपको याद आ जाएगा घोड़े की लगाम। नेक्स्ट वर्ड है हॉल्टर, HLTER। देखिए इसमें अगर TER है, ER को हटा दें तो क्या हो जाता है? हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है कहीं कुछ देर के लिए विश्राम करना। तो आप सबको पता ही होगा, अपन कहीं जा रहे हैं, कोई बोलता भाई कहाँ तक पहुँच गया? बस यार पहुँचने वाले ही हैं, चाय पानी के लिए हॉल्ट लिया है एक, मतलब चाय पानी के लिए कुछ देर के लिए रुके हैं, है ना। तो अगर आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी देखें, हॉल्ट का मतलब होता है थोड़ी देर का विश्राम, और ER लग गया मतलब विश्राम कराने वाला। तो घोड़े पे अगर आप बैठे हैं तो विश्राम आपको, उसको रोक कौन सकता है? विश्राम से यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? तो उसको, घोड़े को रोकना, तो वो कौन रोक सकता है? घोड़े की जो लगाम होती है उससे। वरना आप ये भी देख सकते हैं, अगर ये नहीं देखना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हॉल्ट होता है वो किसी भी जगह पे कुछ देर के लिए रुक के आराम करना होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं, आप कार से, बाइक से, या फिर कहीं भी जा रहे हैं व्हीकल से अपने, तो आजकल इनको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपन ही थक सकते हैं, गाड़ी कभी नहीं थकती। क्यों? अगर वो इंजन हीट भी होता है तो उसमें कूलेंट होता है, वो लगातार उसको कूल करता रहता है। तो आपको कितना भी चला लो, गाड़ी कभी नहीं थकती। मगर घोड़ा तो जीव है यार, उसमें तो, उससे तो थकावट होती है। तो घोड़े को तो कुछ देर के लिए आराम करना ही पड़ेगा, वो तो जीव है, वो कोई मशीन थोड़ी है। और घोड़े को आराम कराने के लिए आप उसे रोकना पड़ेगा। रोकेगा कैसे? वो घोड़े की लगाम से। तो हॉल्टर देखते ही आपको याद आ जाएगा कुछ देर आराम करना, और आप घोड़े पे चल रहे हैं, उसे कुछ देर के लिए आराम करवाना है, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? लगाम है, उससे उसको रोकना पड़ेगा। तो हॉल्टर देखते ही आपको याद आ जाएगा घोड़े की लगाम। यहाँ पे आज के अपने 5 वर्ड होते हैं। उम्मीद है आपको सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ऐसे ही वर्ड्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा बहुत हौसला बढ़ेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं तो, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ। चलिए बाय।